बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूँ मारिया अंसारी। तो जनाब, आज हमारा प्रोग्राम है शॉपिंग का। आज हम जा रहे हैं पैकेज मॉल। सुना है कि वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो ऑफर्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया के ऊपर, और बड़ी मज़े की वहाँ पे आजकल नई चीज़ें आई हुई हैं। जैसे कि मौसम बदल रहा है, वहाँ पे सर्दियों के कपड़े हैं, नए सीज़न के कपड़े हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। काफ़ी दिनों से प्रोग्राम था, तो आज मैंने टाइम निकाल के सोचा कि चलते हैं पैकेजेस मॉल। तो आप मेरे साथ चलिए और हम करते हैं पैकेजेस मॉल की सैर, और आपको दिखाते हैं कि वहाँ नए सीज़न की कौन कौन सी जो नई वैरायटी है वो हमारा इंतज़ार कर रही है। तो चलिए चलते हैं। तो ये लें जी, यहाँ पहुँच गए हम पैकेजेस मॉल के अंदर। बाकी सब लोग आगे हैं और मैं आ रही हूँ दूसरी साइड से, और मैं रह गई थी सबसे पीछे। तो चलें जी, चलते हैं और जाके देखते हैं कि पैकेजेस मॉल के अंदर कौन कौन सी नई वैरायटी है, कौन से ड्रेसेस हैं। तो यहाँ पे हमें सब कुछ मिलेगा, ड्रेसेस में भी, कॉस्मेटिक्स में, ज्वेलरी में, ग्रॉसरी में। यहाँ पे आप गाड़ी भी ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ गई मैं इस वाले हॉल के अंदर। ये देखिए, यहाँ पे ये बड़ा ही खूबसूरत ड्रेस था, और इसका जो फैब्रिक है वो है खद्दर, ठीक है। यानी कि सर्दियों की जो वैरायटी है ना वो आ चुकी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिल्क टच भी था, इस तरह के ड्रेसेस थे, किसी के ऊपर एम्ब्रॉयडरी थी, ठीक है, बीड्स लगे हुए थे, इस तरह से काम था कि आप वो थोड़ा सा अगर लाइट सा को फंक्शन टाइप चीज़ हो ना, उसमें भी आप वो पहन सकते थे, ठीक है। थोड़ी सी शाइन में, थोड़ी सी ब्राइटनिंग थी, थोड़ी सी फैंसी लुक थी, ठीक है। ये देखें, और ये बिल्कुल सिंपल सा मगर बहुत ही हैवी लुक वाला ड्रेस था ये। तो अभी चलते हैं दूसरी साइड पे। तो ये देखें जी, ये चेक करें, ये कपड़ा जो है ये थोड़ा सा ना सिल्क टाइप था, ठीक है। इसके अंदर सिल्की टच भी था, और इसका जो दुपट्टा था बहुत ही अमेजिंग था, खूबसूरत दुपट्टा। ये देखें, तो मस्टर्ड कलर के ड्रेस के ऊपर मैरून दुपट्टा बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये कैजुअल में थे, ठीक है, जो कि 2 पीस में थे। मुझे लगा शायद ये सिंगल कुर्ता शर्ट है, मगर ये 2 पीस में है, ठीक है ना, ऑल ओवर में बने हुए हैं ये सारे। और ये ब्लैक कलर में था, इसके ऊपर रेड इस तरह से काम किया गया था, काफ़ी अच्छा, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई थी इसके ऊपर। ये प्लेन में था, ठीक है। इसका भी प्रिंट बड़ा मज़े का था। तो इस तरह से ना ये सारे जो ड्रेसेस थे ना ये 2 पीस में थे, और इसमें लाइट फैंसी भी थे। और ये देखें अगेन कैजुअल में सामने आ गया, बहुत ही ज़बरदस्त ये कुर्ता बना हुआ था, ये देखें। यानी कि अभी 1-2 माह तक आप इसे बड़ी इजीली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी 1-1.5 माह तक ज़्यादा सर्दी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर ये वाला प्रिंट मुझे बड़ा अच्छा लगा था। ये देखें, ये भी 2 पीस था, बड़ा अच्छा, इसके नीचे प्लाजो बना हुआ था, बहुत ही कमाल की स्टिचिंग थी। और इनकी जो प्राइस थी वो किसी की थी 6000, ठीक है, कोई 7000 में था, कोई 13000 में था। तो इस तरह से। और ये देखें, ये इसे कहते हैं अंगरखा स्टाइल, ठीक है। तो इस तरह से ये काफ़ी, मतलब ये कि जब सीज़न चेंज होता है ना, तो आप किसी भी मार्केट में जाएं तो वहाँ पे ऐसे लगता है कि जैसे बाहर आई हुई है, न्यू सीज़न, न्यू स्टाइल, न्यू चीज़ें। तो यहाँ पे भी ये ऑरेंज कलर में था, और इसके साथ ये गोल्डन था। तो ये भी बड़ी अच्छी फुल लेंथ में फ़्रॉक थी। तो इसके नीचे ट्राउज़र भी था, ये 3 पीस में था, ठीक है। तो इसका घेर जो नीचे था ना, काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर था इसका। तो ये इस तरह से ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ड्रेसेस थे। ये देखें जी, ये चेक करें, ये सिंगल कुर्ता था। ये भी अभी आजकल का सीज़न है कि आप इसे भी पहन सकते हैं। और ये स्लीवलेस है उन लोगों के लिए जो कि स्लीवलेस ड्रेस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये कॉटन और खद्दर टाइप का ना मिक्स कपड़ा था। और ये वाला अभी आप डे टाइम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी अगर डे टाइम में बाहर निकले ना तो अभी गर्मी होती है थोड़ी सी। तो शाम के बाद होता है ज़रा मौसम थोड़ा सा नॉर्मल, ना कि सर्दी, ठीक है, क्योंकि सर्दी अभी स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है। इस साइड पे फिर हम आ गए चप्पल वाली साइड पे। तो यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी थी जो कि गर्मियों की थी अभी तक स्टिल,
मगर ये देखें ये सारे जो शूज़ थे, कोट शूज़ थे, ये सब आ चुके थे विंटर के, ठीक है, सर्दी के मौसम के। तो इनकी भी जो प्राइस थी वो कोई 9,000 10,000 इस तरह से इन सब की प्राइस थी। तो बहुत ही डिसेंट और बहुत ही क्या कहते हैं कि अमेजिंग अमेजिंग लुक थी इनकी। तो ये वाला काउंटर भी सारा चप्पल था, चप्पल स्टोर था सारा ये, ठीक है। ये देखिए ये गर्मियों में जिस तरह से अगर आप चाहें तो आम सर्दी के मौसम में भी कुछ लोग ओपन चप्पल पहन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चेक करें आप, 5,000 इसकी प्राइस थी। तो बहुत अच्छे ये वाले सर्दियों के यहाँ पे आइटम्स थे सारे, ठीक है। और ये दूसरी साइड पे 4,000 4,500 इस तरह से इन सब की प्राइस थी। और फिर इस तरह से हम निकले, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे थोड़ा सा देखना था इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो अशियाँ हैं वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं अपने रूम के लिए एलईडी लूँ, ठीक है, मगर वो सिर्फ मैं देख सकती हूँ, ले नहीं सकती हूँ, भाई अभी इस वक्त मेरे साथ नहीं है। और ये हम आ गए इस साइड पे। तो यहाँ पे ये देखें ये प्लास्टिक के गमले हैं, ठीक है, जिसके अंदर कि आप प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं। आप इसे अपने घर की बालकनी में रख सकते हैं, किचन गार्डन के लिए बेस्ट हैं कि आप इनके अंदर बहुत ही अच्छे प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं। और इसके ऊपर 50% ऑफ चल रहा है। तो फिर ये 130 140 145 के 150 का छोटे वाला था, और जो वो बड़े वाले थे ना, इसकी जो प्राइस थी वो थोड़ी सी ज़्यादा थी, यानी कि 4 से 500 तक थे, ठीक है। और इसके बाद जी फिर हम चलते गए, बहुत सारी हमने यहाँ पे चीज़ें देखी। अब ये देखें इस तरफ यहाँ पे जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं वो हैं। तो ये बच्चों के जूस पीने के लिए बड़ा अच्छा गिलास बना हुआ था स्ट्रॉ के साथ ही, कलर बड़ा अच्छा था इसका। और ये देखिए ये स्टोरेज बॉक्सेस पड़े हुए थे यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छे होते हैं इस तरह के जो कंटेनर्स होते हैं ना, इस तरह के कंटेनर, वो आप लेके घर में फ्रिज में खाना रखने के लिए बड़े अच्छे होते हैं। और स्टोरेज बॉक्स होते हैं, आप इसमें खाना बचा हुआ फ्रिज में डाल के रख सकते हैं। ये चम्मच वाला बॉक्स है, ठीक है, जिसके अंदर आप चम्मच वगैरह कांटा वगैरह रख के इसको आप बंद करके डाइनिंग टेबल के ऊपर रख सकते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर जो इस तरह के प्लास्टिक के बर्तन थे ना, प्लास्टिक की वो सारी जितने भी डिस्पोजेबल वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें थी। ये प्लास्टिक की बॉटल्स थी जिसके आप अंदर पानी डाल सकते हैं, आप इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। इनकी जो प्राइस थी वो थी 400, ठीक है, 400 500, क्योंकि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है। और ये साबुन रखने के लिए छोटे छोटे कंटेनर बने हुए थे, ये देखें, बेसन के ऊपर आप रख के इसमें साबुन रख लें, बेसन पे स्लिप नहीं होगा वो। और इसी तरह से फिर मैं आ गई इस साइड पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया हैं। तो मुझे यहाँ पे फूड प्रोसेसर चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे चॉपर, ठीक है, कीमे के लिए। और यहाँ पे मैं और इजाज़ हम 2 दफ़ा विज़िट कर चुके हैं। हम अच्छे से अच्छा जो चॉपर है ना वो लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फूड प्रोसेसर थे और काफ़ी सारे चॉपर थे। ये आप देख सकते हैं इनकी प्राइस क्या है, 35,000 से तक 40,000 तक, यानी कि 10,000 से लेके 40-50,000 तक इनके पास जो चॉपर थे ना वो अवेलेबल थे, ठीक है। तो यहाँ पे कैम्ब्रिज का एक ये छोटे वाला था। तो वो जो वाइट कलर का है ना, ये वाला देखें, ये कैम्ब्रिज कंपनी का था वाइट कलर का। इसकी जो प्राइस थी वो कम थी, ठीक है, 10,000 का। तो ये बड़ा अच्छा था, बता रहे थे कि इसकी 2 साल की वारंटी भी है। तो बड़ा अच्छा ये कीमा जो है उसको चॉप करता है। अगर आपने कीमे की टिक्कियाँ कबाब वगैरह बनाने हों तो उसके लिए ये बेस्ट है, बहुत अच्छी चॉपिंग करता है। ये देखें ये है इसकी पैकिंग, ये चेक करें ज़रा, ये देखिए मल्टीपर्पज़, ठीक है। तो इसके अंदर आप वेजिटेबल्स कीमा वगैरह चॉप कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो ये मुझे कुछ बेहतर लग रहा था, फिर मैं सोच रही थी कि ज़रा इसको मैं ट्राई कर लूँ, ठीक है, चेक कर लूँ। अगर आप में से किसी ने ये वाला कैम्ब्रिज का ये वाला यूज़ किया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इसे यूज़ किया तो आपका रिज़ल्ट कैसा निकला। फिर यहाँ पे एक चॉपर नज़र आ गया मुझे वेस्ट पॉइंट का, ठीक है, तो वो हम लेके आए थे। तो वो तो उसने हमें बड़ा ख्वार किया था, बिल्कुल बिल्कुल ही वो फजूल निकला था, ऐसे ही वो जल गया था, काम भी सही नहीं करता था। फिर ये देखिए इस तरह से फ़िलिप्स के थे, कैनवुड के थे और काफ़ी सारी
कंपनीज़ के थे, पैनासोनिक के थे। तो यहाँ पे देख देख के फिर एक दो मैंने सेलेक्ट किए, फ़ाइनल किए। तो फिर अभी भाई के साथ डिस्कस करके ना, तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन से वाला चॉपर लेना है, ठीक है। ये देखिए ये वाला है कैम्ब्रिज कंपनी का, ये देखिए वाइट कलर में है। और इसमें 1 किलो तक जो गोश्त है ना वो आप डाल के उसका जो कीमा है वो तैयार कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे इस तरफ आ गए। चम्मच वगैरह मुझे चाहिए थे और नॉन स्टिक के लिए चाहिए थे। ये मुझे प्लास्टिक लकड़ी की ये देखिए स्टिक अच्छी लगी थी। तो इससे बड़ा अच्छा खाना नॉन स्टिक में आप इसे यूज़ करना चाहिए आपको। तो इसकी जो प्राइस थी वो ये देखें जी, यहाँ पे आप चेक करें 849, ठीक है, 999 इस तरह से। मतलब ये कि 850, 900, 1000 यहाँ तक इनकी प्राइस थी। जो कि लास्ट विज़िट जब मैंने किया था ना तब इनकी प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं थी, मगर आज तो मैं हैरान हो गई इनकी प्राइस देख के। मतलब ये कि 3-3, 4-4 गुना इन सब की प्राइस बढ़ चुकी है इन सब चीज़ों की। ये देखें ज़रा, तो जो 200 की चीज़ थी वो 200 से 3 गुना आप ज़्यादा करें, ठीक है। तो 800 तक है, 2000 तक चली गई है, 1500 तक प्राइस चली गई है। मतलब मैं तो वहाँ खड़े होके बात करना शुरू हो गई कि ये आप लोगों ने क्या किया है, इतने ज़्यादा इनके रेट, ठीक है। फिर हमें भूख लगी, फिर हम आए खाने वाली साइड पे। यहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह, बर्गर, हॉट डॉग्स, यहाँ पे ब्रोस्ट भी होता है, ठीक है। इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। सैंडविच थे, बर्गर्स थे। और ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हर तरह का पिज़्ज़ा आपको मिलेगा। ये देसी कॉर्नर था, ठीक है, देसी फूड। इसमें चने थे, इसमें कीमा था, इसमें दाल माश थी चिकन के साथ, पालक चिकन था, ठीक है, और चने, कोफ्ते, इस टाइप की ये सारी चीज़ें यहाँ थी। और ये साथ में पिज़्ज़ा वाला कॉर्नर था। छोटी ने यहाँ पे पिज़्ज़ा लिया था और फिर हमने यहाँ पे ये इस तरह से जो सैलड्स वगैरह हैं ना सारे, तो हाफ़ के जी का ये देखिए ये वाली प्राइस थी। और जो 1 क्वार्टर में था वो 200 का था, यानी कि 1 पाव का जो पैकेट आप तैयार करवाएंगे इस तरह से था। तो यहाँ से फिर हमने ये वाले पैकेट जो थे वो तैयार करवाए। और ये देखिए ये घी का डिब्बा था, ठीक है, 250 ग्राम वाला। और फिर इधर ये देखिए मूंगफली के साइज़ के पिस्ते पड़े हुए हैं, पिस्ताचियो, ठीक है। तो ये पिस्ते पड़े हुए हैं यहाँ पे। और जनाब ये ड्राई फ्रूट का कॉर्नर था। ये अंजीर है, अभी चूँकि मार्केट में ताज़ी ताज़ी आई है इसलिए है लाइट कलर की। जो बहुत डार्क होती है ना वो होती है पुरानी। ज़रा देख के लिया कर, इसके अंदर कीड़े होते हैं, सुंडियाँ होती हैं, ठीक है। बहुत महंगी होती है, देख के लिया करें। तो ये खजूरें थी, ये गचक थी यहाँ पे। और फिर मैं आ गई सब्जियों वाले कॉर्नर पे। खरबूजा देख के मैं बड़ा खुश हुई, खरबूजे आ चुके हैं, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे आलू थे, प्याज और मिक्स वेजिटेबल्स। ये देखिए यहाँ पे ये पड़ा हुआ था कीवी। तो कीवी बिल्कुल ऐसे लगता है देखने में कि जैसे पोटैटो पड़े हुए हैं। यहाँ पे इतनी सारी सब्जियाँ थी, फिर मैंने कुछ सब्जियाँ यहाँ से सिलेक्ट की। दालों के कॉर्नर पे आए, दालें नहीं ली क्योंकि दालें पड़ी हुई हैं। और ये शक्कर थी, शक्कर मैंने फिर ली क्योंकि आजकल फिर सीज़न स्टार्ट होने वाला है ना शक्कर वाली, गुड़ वाली चाय, तो उसके लिए शक्कर भी ज़रूरी थी। फिर यहाँ पे वाइट चने ख़त्म हो गए थे, लास्ट टाइम मैंने हाफ़ के जी का पैकेट लिया था वो पका लिए थे। फिर ये ओपन वाली मैकरोनी थी, ओपन वाली जो खुली मिलती है ना मैकरोनी पास्ता वगैरह, वो फिर मैंने कभी भी परचेज़ नहीं किया। तो फिर यहाँ पे हम आए मीट वाली साइड पे। तो मीट को मैंने देखा, ये देखें इस तरह से ये जलेबी थी। इधर अपने वो क्या कहते हैं कि स्वीट्स की शॉप थी, ठीक है। नमक पारे थे, जलेबियाँ थी और ये मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रेड लगी हुई थी। कलौंजी वाली ब्रेड थी, कीमे वाली ब्रेड थी, इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रेड थी। तो फिर इधर आगे हम फ्रोज़न वाली साइड पे, यहाँ से मैंने फिर वो चिकन पैटीज़ लिए। और ये मैंने लिए हैं चिकन सॉसेजेस। इसको भी रेसिपीज़ में यूज़ करेंगे, ख़ुद भी खा लेते हैं, खैर कोई बात नहीं। तो ये सारी फ्रोज़न आइटम्स थी, ठीक है। यहाँ से फिर मैंने निकलवाए। और पेपरोनी मैं यहाँ से लेना चाह रही थी मगर वो उसका ना मुझे कुछ समझ नहीं आई। फ़िलहाल मैंने वो पेपरोनी का एक पैकेट लेके वो छोड़ दिया था। तो यहाँ पे ये चीज़ के थे, चीज़ चिकन वाले थे ये, इनके पास जो थे ये सारा मटेरियल वो लिया। और
ये देखिए फिर हम आए यहाँ पे। मुझे ना अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने के लिए ना लहसुन चाहिए था, वो बड़ा अच्छा इनसे मिल जाता है, फ्रेश छिला हुआ लहसुन। और करेले सुबहान अल्लाह माशाल्लाह, आप चेक करें कितनी खूबसूरत फ्रेश लुक है। क्योंकि बात फिर वही आ गई, आजकल सीज़न चेंज हो रहा है ना, तो सारी सब्ज़ियां जो हैं वो मार्केट में आ रही हैं। ये देखें माशाल्लाह से मटर आ चुके हैं, और फिर आपको पता है आलू मटर और मटर कीमा। तो ये चप्पल थे घर में पहनने वाले, इनकी जो प्राइस थी वो थी 1000, 1500, ठीक है, 1000। फिर इस तरह से ये कैजुअल शर्ट्स थी, ये सारी यहाँ से देखी। और फिर देखते देखते हम यहाँ से निकले। इनमें से मैंने कोई भी शर्ट नहीं ली, ठीक है, क्योंकि मुझे इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा लग रही थी, बहुत ज़्यादा इनकी प्राइस थी। क्योंकि यहाँ पे जो रेट्स हैं ना, मैंने ये देखा है कि कपड़ों के रेट्स पैकेजेस मॉल के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ से लेने हैं तो आप जो फैंसी ड्रेसेस हैं, कैजुअल हैं, आप वो लें। जो घर में पहनने वाले हैं ना, वो ज़रा आप कोशिश करें कैजुअल ड्रेसेस आप, या नाइट ड्रेसेस हैं वो आप ना लें, वो यहाँ से बहुत महंगे मिलते हैं। तो इस तरह से फिर हमने शॉपिंग की, शॉपिंग करके फिर हम नीचे आ रहे थे। तो इस तरह से आज हम ऊपर KFC नहीं गए, ऊपर से हमने खाना नहीं खाया। यहाँ से फिर हम आए जो नीचे $1 शॉप है, $1 शॉप के हम अंदर आए। यहाँ से भी हमने शॉपिंग की। यहाँ पे भी हल्का फुल्का सा मटेरियल होता है आपकी चॉइस के मुताबिक, आपकी पॉकेट के मुताबिक। यानी कि जो लोग मॉल के अंदर से शॉपिंग नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें हैं, वो यहाँ से आके बहुत ही मुनासिब रेट के ऊपर जो चीज़ें हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपने घर की डेकोरेशन के मुताबिक वो यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद हमने यहाँ से एक दो चीज़ें ली और फिर हम यहाँ से निकल आए। और उसके बाद यहाँ पे अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ गाड़ी का। भाई गाड़ी लेके आए, और दूसरा ये था कि दूसरी साइड पे सब लोग उधर थे और मैं दूसरी तरफ इधर थी, गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। तो सामान सारा ले लिया है, सामान रख दिया है गाड़ी के अंदर, और ये एक पैकेट मेरे हाथ में था। तो अब हम जाएंगे घर, और जाके सबसे पहले फ़्रेश होंगे, एक मग कॉफ़ी का पीऊँगी। तो आपने बताना है कि आपको आज का जो व्लॉग था वो कैसा लगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग हम बनाएंगे इचरे बाज़ार का, ठीक है। लाहौर का इचरा बाज़ार जो है, हम वहाँ जाएंगे और वहाँ से फिर आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे जो फैंसी ड्रेसेस हैं आजकल, ख़ास तौर पे शादियों का सीज़न है, ब्राइडल ड्रेसेस, फैंसी ड्रेसेस वो कैसे हैं, या गर्मियों सर्दियों की जो आइटम है वो वहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे खद्दर का जो रेडीमेड सूट है वो मिल रहा था 6500 का, ठीक है। अब हम जाके देखेंगे कि इचरा में खद्दर का सूट आपको कितने का मिलेगा, ठीक है। उससे पहले आपने कहीं नहीं जाना, आपने शॉपिंग नहीं करनी, वहाँ जाके आपको बताएंगे कि आप वहाँ से शॉपिंग करें, ठीक है। तो यहाँ से बहुत महंगी चीज़ें हैं, मैं आपको साफ बता रही हूँ। पैसे ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं, और भी काम होते हैं ज़िंदगी में, काफ़ी सारी चीज़ें आपने करनी होती हैं, पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। अब मैं जाऊँगी इचरा, और इचरे में जाके हम देखेंगे कि वहाँ पे हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमने लेनी हैं, ठीक है, और वहाँ के रेट क्या हैं। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह फिर चलेंगे लिबर्टी। तो अब यहाँ पे डे टाइम में हम आए थे, यहाँ पे हो चुकी है शाम, ठीक है। और यहाँ पे अब दूसरी साइड से भाई गाड़ी को घुमा के लेके आ रहे हैं, और मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रही हूँ। छोटी को मैंने भेजा है, मैंने कहा तुम कॉफ़ी लेके आओ, रास्ते में कॉफ़ी पीते जाएंगे, मज़े करेंगे। और फिर इस तरह से ये देखें लाइट आप चेक करें यहाँ पे कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे माहौल बन जाता है। तो चलें, जिसके साथ ही आपसे ज़्यादा चाहूँगी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।